नमस्कार, मानस मिश्रा, वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम जो शायद मोदी सरकार के गले की फांस बन चुका था, अब उस पर बड़ी कार्रवाई, पहली बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां यूजीसी के जो सेक्रेटरी हैं उन पर गाजगिरी है, इस्तीफा हुआ है और इस्तीफा होने के बाद लेटर जारी हुआ है, तुरंत छुट्टी पर भेजा गया है। क्या है पूरा का पूरा मामला और इसके पीछे क्या पूरा खेल था? और एक कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, या सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या मोदी सरकार के लिए ये एक्शन जो अभी यूजीसी अधिनियम को लेकर के जो सचिव साहब का हुआ है, जो गाजगिरी है, क्या आपको लगता है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते? क्या पब्लिक जो उनसे गुस्साई थी इससे उसका कहीं ना कहीं वो भरपाई हो पाएगी? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहां पर जो दिखाने जा रहा हूं, चूंकि ये जो इक्विटी कमेटी बनाई गई थी यूजीसी अधिनियम में, ये पूरे उसके कर्ता घरता सारा करने वाले यही जो हैं, यही मनीष जोशी ही थे। यानी सारे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता मनीष जोशी थे। अब यहां पर एक और आरोप है जो क्लेम कर रहा है अमर उजाला क्लेम कर रहा है कि सरकार यूजीसी अधिनियम को लेकर के सरकार आपस में बातचीत ही चल रही थी कि आनंद फानन ने, मनीष जोशी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। ये रिपोर्ट्स अमर उजाला दावा कर रही है, हम उसको आपको दिखाएंगे, उसके दावे को जो वो कर रही है दावा। और आप सभी से चाहेंगे कि आखिर इतनी बड़ी गलती मोदी सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे से कैसे हो गई, और क्या कर रहे थे उस वक्त शिक्षा मंत्री जब इतना बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ। और आखिरकार केवल और केवल जिम्मेदार एक सचिव सारा करता धरता वही थे, क्या उस सारे के सारे जिम्मेदार वही हैं? ये बड़ा सवाल लोगों के मन में है। चलिए ले चलते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एक फोन तक पहुंचनी चाहिए। सबसे प्रमुख यहां बताते हैं इस पूरे मसले को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। यूजीसी अधिनियम वो ऐसा कानून था जो यूनिवर्सिटीज में, हमारे देश के जो संस्थान है, मतलब कॉलेज एजुकेशनल संस्थान, वहां के लिए लाया गया था। और ये जनवरी के लगभग 14 जनवरी के आसपास इसको लागू किया गया था और तुरंत ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 29 जनवरी को ही इस मामले पर स्टे लग गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको लेकर के स्टे लगा दिया था। और अब इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई पहली बार देखने को मिली, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब 29 जनवरी में इस पर स्टे लगाया था तो उन्होंने अगली तारीख जो दी थी वो तारीख थी 19 मार्च की। यानी उस केस पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। 19 मार्च को सुनवाई का दिन था, तारीख था, सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि 19 मार्च को कोई फैसला आएगा। लेकिन 19 मार्च को कोर्ट की आंतरिक कारणों से दूसरा केस खिंच गया। इस वजह से उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई और मामला अधर में लटक गया। लेकिन उसके बाद उससे जुड़ी हुई याचिकाएं आई 23 मार्च को आई, जिसमें 23 मार्च को यूजीसी के उन जुड़ी हुई रिलेटेड दूसरी याचिकाएं सुनी गई। और दूसरी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि उस विषय में वो अपनी राय रखें और 4 हफ्तों के भीतर उस पर जवाब दें। तो अभी का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त है कि स्टे है और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। फिलहाल इन सबके बीच में अब आ गया है एक इस्तीफा, जो इस्तीफा है यूजीसी के सचिव का, मनीष जोशी का। मनीष जोशी के इस्तीफे का एक लेटर भी जारी हुआ है। लेकिन लेटर की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा अमर उजाला क्या रिपोर्ट दिखाता आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है। देखिए यहां अमर उजाला क्या कह रहा है। अमर उजाला का कहना है कि सूत्रों के अनुसार इस संवेदनशील विषय पर सरकार अभी मसौदे के हर पहलू का बारीकी से अध्ययन कर रही थी, लेकिन जोशी ने बिना किसी उच्च स्तरीय विचार विमर्श या सरकारी मंजूरी के आयोग के आधिकारिक पटल से इसकी अधिसूचना सार्वजनिक कर दी
इस कदम से सरकार को काफी असहज कर दिया। देश भर के में सामान्य वर्ग का आक्रोश भड़क उठा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बताया जा रहा कि बिना विमर्श के इतना बड़ा कदम उठाने पर संघ ने भी उनके इस मामले का बचाव करने से साफ इनकार कर दिया। विवाद के सार्वजनिक चर्चा से हटने के बावजूद यह मामला सुलझ रहा था, जिसका अंत अब इस्तीफे से हुआ है। ये सबसे प्रमुख पॉइंट यहां पर मैं नहीं कह रहा हूं, अमर उजाला की रिपोर्ट्स कर रही है। अमर उजाला सूत्रों के हवाले से दावा कर रहा है, जहां वो कह रहा है कि ये जो साहब थे, ये जोशी साहब के कारण ही सारा ये बंटाढार हुआ है, सारा मिट्टी पलीत कर दिया इन्होंने और पूरा रायता फैलाया मोदी सरकार के खिलाफ। वो यही मेन अभियुक्त हैं, जोशी साहब, जिनका अब इस्तीफा आया है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक सरकार में एक यूजीसी का सेक्रेटरी, सरकार जिस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रही है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, सरकार जिस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रही है, उस मुद्दे को, उस लेटर को बिना सरकार की मतलब उसकी जानकारी के इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मतलब अकल्पनीय लगता है, लेकिन फिर भी ऐसा रिपोर्ट सूत्रों के अनुसार ऐसी खबरें अमर उजाला दावा कर रहा है। फिलहाल हम इस दावे की पुष्टि अपनी तरफ से नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है जो इस बात का दावा कर रहा है कि बिना विचार विमर्श के सचिव साहब ने इसको नोटिफाई कर दिया। सवाल बड़ा है और ये वाकई में एक बड़ा मतलब एक सोच का विषय है कि आखिरकार ऐसा क्या वाकई में सचिव मनीष जोशी ने किया हो। थोड़ा और आगे बढ़ते, कुछ और तुम आपके सामने जो है वो साक्ष्य और चीजें दिखाते हैं, आपके सामने नजर आता है। देखिए यहां पे लिखा है, अब इनका बता दें आपको, जो जोशी साहब का, असल में इनका 5 वर्ष का कार्यकाल था। जोशी का कार्यकाल 3 फरवरी 2028 तक निर्धारित था, लेकिन शनिवार 11 अप्रैल उनका सचिव के रूप में अंतिम कार्य दिवस हुआ। आयोग के संयुक्त सचिव विपिन कौशल की ओर से शुक्रवार शाम जारी अधिसूचना में के अनुसार जोशी 11 अप्रैल के बाद अवकाश पर रहेंगे और 25 अप्रैल को उन्हें औपचारिक रूप से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। उनकी जगह फिलहाल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सचिव जो है प्राध्यापका जो है श्यामा रथ को कार्यवाहक सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां पर इनको हटा करके जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसमें 3 फरवरी 2023 को कंप्लीट 28 को कंप्लीट हुआ था, लेकिन यह कार्यकाल अभी खत्म किया गया है और यहां पर बताया गया वो इस्तीफा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से मैंने आपको बताया, जो अमर उजाला क्लेम कर रहा है वो ये कह रहा है कि ये तो पूरा बंटाढार और पूरा मट्टी पलीत कर डाला था पूरी मोदी सरकार का, और उसकी सजा तो मिलनी ही थी। अब थोड़ा सा इनका जो लेटर जारी हुआ वो लेटर आपको दिखा देते हैं, आपके सामने वो लेटर दिख रहा है। देखिए ये यूजीसी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया, इसमें इनके जो इस्तीफा उसको एक्सेप्ट किया गया है। इसमें देखिए लिखा है 10 अप्रैल 2026 का। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोफेसर जो है मनीष आर जोशी का रिलीविंग जो है वो उनको 25/4 को कर दिया जाएगा। उनकी जगह पर मिसेस श्यामा रथ मेंबर सेक्रेटरी AICTE के जो हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है और 25 तारीख तक इनको रिलीव कर दिया जाएगा। ये लेटर यहां पर बता रहा है। तो ये पूरा प्रकरण है। प्रकरण ये है, अगर सब मतलब आसान भाषा में समझे तो आसान भाषा में कुछ इस तरह से कहने का यहां पर है, जैसा कि अमर उजाला की रिपोर्ट कर रही है कि पूरे मामले के जो कर्ता धर्ता थे, मोदी सरकार को जो बैकफुट पर लाने वाले एक व्यक्ति थे, वो थे मनीष आर जोशी। मनीष आर जोशी इस पूरे यूजीसी अधिनियम के कर्ता धर्ता थे, इन्हीं के ऊपर छोड़ा गया था। और आखिर में क्या हुआ, जब वो तारीख आती है, अब तारीख में सरकार नहीं तैयार थी। सरकार इधर विचार विमर्श ही कर रही थी कि इसको लेकर के क्या लाया जाए क्या नहीं लाया जाए, उसके क्लॉजेस को लेकर के। लेकिन सबके बीच में सचिव साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने वो नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि सरकार इसको लेकर के कोई फाइनल फैसला नहीं ली थी। जैसा बताया जा रहा है, इससे लेकर के सरकार और संघ दोनों इससे नाराज हैं। और एक बात और है कि ये जोशी साहब जो हैं वो संघ से भी जुड़े हुए माने जाते हैं। कई सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल क्या ये जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ जोशी साहब के इस्तीफे से,
क्या ये अब तक का जो पूरा रायता जो फैला हुआ था उसको समेटने में क्या काम आएगा, आपको लगता है सरकार के लिए? क्या मोदी सरकार इस रायते को, अगर जोशी साहब ने फैलाया है तो इस रायते को कितना समेट पाएगी? क्या जो अभी लोग जातियों में बटे हुए हैं, क्या सरकार के खिलाफ जो कहीं ना कहीं इधर उधर कुंठा और कहीं चीजें विवाद है, क्या वो वापस कॉन्फिडेंस में मोदी सरकार ला पाएगी उनको? ये बड़ा सवाल। इन सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, चूंकि सवाल सिर्फ सवर्णों का नहीं है। अगर एक कोई कानून आया और कानून इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो SC ST OBC के वर्ग के लोग भी थोड़ा सा यहां पर गुस्से में होंगे कि आखिर गया क्यों, यानी कि किसी ये आए या जाए, गुस्सा तो किसी न किसी को होना ही है। यानी कि जोशी इस्तीफा भले दे रहे हैं, लेकिन जोशी ने वो काम कर दिया है जो शायद मोदी सरकार के लिए मिटा पाना बड़ा मुश्किल होगा। इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।